मोस्टली मैंने देखा है कि आप लोग वेयर हाउस वर्क में मोस्टली एप्लीकेशन करते हैं, तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है? क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो सैलरी इस वर्क परमिट पर मेंशन है, क्या वो आपकी नेट सैलरी है? इसमें अकोमोडेशन का क्या सिस्टम है? अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है, लाइक कोल्ड कफ फीवर इस टाइप से होता है, जो कि लाइव सेशन में भी आपने पूछा था, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे लेंगे, मतलब वहाँ का मेडिकल सिस्टम कैसा है? तो ये सारा सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं कवर करूंगी, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो सैलरी आपके वर्क परमिट में मेंशन है, क्या वो आपकी नेट सैलरी है, वो इन हैंड सैलरी है। लेटेस्ट मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 4806, ये मिनिमम वेज है। मतलब कि इतना वेज जो है एवरी जो वहां पर वर्क करते हैं या फिर जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उनके वर्क परमिट पर इतना या फिर इससे ज्यादा मेंशन होना चाहिए। अगर इससे कम सैलरी जो मेंशन होती है वर्क परमिट पर, तो इससे इसके अगेंस्ट आप लेबर डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर एप्लीकेशन जो आप कर रहे हैं, आपके वर्क परमिट पर मिनिमम वेज से कम सैलरी मेंशन है और उसके बाद भी आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, वर्क वीजा एप्लीकेशन, देन उसके बाद एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो एम्बेसी ऑफिसर के पास आपका जो वर्क परमिट जाता है, वो लोग सैलरी चेक करते हैं कि अभी जो लेटेस्ट सैलरी है उसके अकॉर्डिंग मेंशन है या नहीं आपके वर्क परमिट पर। अगर वो कम सैलरी उनको दिखती है तो डायरेक्ट रिजेक्शन आता है, क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं कि आप मिनिमम वेज से कम वेज पर आप कैसे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये जो सैलरी होती है ग्रॉस पर होती है, तो ग्रॉस का मतलब होता है कि इसमें टैक्स इंक्लूड होता है, आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बच सकता। अगर मिनिमम वेज से कम सैलरी पे वर्क परमिट एप्लीकेशन, वर्क वीजा एप्लीकेशन अगर फाइल करते हैं, तो आपके पास कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं बचेगा जिससे आप वहां पर सर्वाइव कर सके। इस वजह से रिजेक्शन भी आता है। 2026 में लेटेस्ट सैलरी आपकी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको आपको समझना होगा। फुल ब्रेकडाउन में समझा रही हूँ, आप समझ सकते हैं इसको। तो वेयर हाउस वर्कर की जो ग्रॉस सैलरी अभी लेटेस्ट चल रही है, वो है 4500 से लेकर 6000 PLN पर मंथ। इसमें आपका ग्रॉस इंक्लूड है, पर मंथ होती है वेयर हाउस वर्कर की सैलरी। और इसमें जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर हैं, वो कंपेयर टू अदर वर्कर्स के कंपेयर करेंगे तो उनकी सैलरी थोड़ी हाई होती है। तो ये मैं एवरेज बता रही हूँ कि 4500 से लेकर के आपको 6000 PLN तक इतनी सैलरी पर मंथ होती है। तो जैसा कि आप वर्क परमिट में चेक कीजिएगा, वहां पर आपकी सैलरी भी मेंशन होगी, पर ग्रॉस पर मंथ ऐसे लिखा होगा। तो आवरली रेट अभी जो लेटेस्ट 2026 का है, अभी लास्ट ईयर का 2025 का 31 पॉइंट समथिंग या 30.50 ग्रॉस पर आवर था। तो अभी जो लेटेस्ट मैं बता रही हूँ, पर आवर आपका चल रहा है 35 टू 37 PLN पर आवर। ग्रॉस सैलरी है, मतलब कि ये टैक्स कट होने से पहले की सैलरी है। अब बात आती है कि टैक्स कट होने के बाद आपके हाथ में नेट सैलरी कितनी आएगी। तो सपोज आपकी सैलरी जो है 5000 PLN है, तो उसमें 30% जो है कट होकर के आपका अप्रॉक्स 3500 या 4000 PLN इस टाइप से आपके हाथ में नेट सैलरी आती है। तो इसमें जो टैक्स कट होता है, इसमें इंक्लूड होता है आपका सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये सब कट होने के बाद आपको जब मिलता है तो इसके बेनिफिट्स भी हैं। सपोज आपको मेडिकल लेना है तो मेडिकल आपका फ्री है, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, तो आपको इसमें 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहां पर जाकर फुल मेडिकल करा सकते हैं, आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो एम्बुलेंस भी आप बुला सकते हैं, एम्बुलेंस भी फ्री में आती है, आपका चेकअप करती है, और ज्यादा जरूरत है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाती है। एम्बुलेंस आपको फुल ट्रीटमेंट देते हुए आपको हॉस्पिटल तक लेकर जाती है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो एम्बुलेंस आई और मुझे लेकर के हॉस्पिटल गई, फुल ट्रीटमेंट हुआ, 1 रुपए भी मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही सब बेनिफिट्स है। अगर आप टैक्स कट कर होता है आपका, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कहीं भी 1 रुपए पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी दूसरी कंट्री है, लैंग्वेज अलग है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आपका ट्रीटमेंट फुल आपका फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ओवर आपका मतलब तबीयत खराब है तो आप मेडिकल लीव भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हॉस्पिटल से लीव लेटर लेना होगा। ये मेडिकल लीव लेटर जो है आपको अपनी कंपनी में सबमिट करते हैं, तो आपकी सैलरी जो है आपके पास आती रहेगी, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड तक आपको एक लीव मिलती है। तो ये जो लीव है आपको डॉक्टर्स अपनी तरफ से बता देते हैं कि आपको 2 वीक्स तक या फिर 3 वीक्स तक आपको रेस्ट की जरूरत है और आपके ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये लेटर अगर आप ले लेते हैं और अपने कंपनी में सबमिट कर देते हैं, तो आपकी सैलरी भी नहीं रुकती है और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको लेने हैं तो टैक्स आपको कट करना होगा, जो कि जेन्युइन है, ये कट करके ही आपको मिलता है। आपकी सैलरी से कट होकर के ही नेट सैलरी आपके हैंड में आती है। आपकी जो नेट जो ग्रॉस पर सैलरी है, जो आपके वर्क परमिट में मेंशन है, उसमें 30% जो कट होकर के आपके हैंड में आती है। इसमें क्या क्या कट होता है? सोशल सिक्योरिटी में आपका जो कि जिसको जुस बोलते हैं, ये अप्रॉक्स कट होगा आपका 13.7%।
अप्रोक्स मैं बता रही हूँ, ये अलग अलग कंपनी पर और अलग अलग जो आपके वर्क परमिट पर जो सैलरी मेंशन होती है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है, कंपनी का टैक्सेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सबका सेम होता है, अलग अलग सैलरी पर और अलग अलग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ अप्रोक्स बता रही हूँ कि कितना कट हो सकता है। 13.7% आपका सोशल सिक्योरिटी के लिए कट हो सकता है। देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको मिलता है उस पर 9% टैक्स कट हो सकता है। इसके बाद आपका इनकम टैक्स कट होता है ईयरली। तो ईयरली इनकम के बेसिस पर आपका कैलकुलेट होता है कि आपका जो टैक्स है वो कितना कट होगा। इसके लिए मैं बताऊंगी लास्ट में, जो कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड के लिए ये है जेन्यून, वहां पर किस तरह से सिस्टम चलता है। इस वजह से लगता है कि इतना कट होने के बाद आपके हाथ में जो सैलरी आई वो बहुत ही कम सैलरी है आपके लिए, लेकिन इसको इंक्रीज करने का भी तरीका है कि आप इसको इससे ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है अर्निंग करने का कि अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपकी अर्निंग जो है 20% एक्स्ट्रा हो जाती है, जो भी पर आवर वहां पर चलता है। अभी सपोज 35 to 37 या फिर लास्ट ईयर का मैं बता रही हूँ कि 30.50 या 31 ग्रॉस पर आवर था। तो 35 से अगर लेते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा आपको इनका अर्निंग करने का चांस मिलता है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, मतलब कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उसके बेसिस पर आपको पैसा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। देन अगर आप फोकलिफ्ट ऑपरेटर हैं तो फोकलिफ्ट ऑपरेटर में अगर आपको जॉब मिलती है तो आपकी सैलरी कंपेयर टू अदर वर्कर्स जो है आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, लेकिन ये बिग सिटीज़ में है। बिग सिटीज़ में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। और ये भी मैंने आपको बताया है एक वीडियो में कि सिटीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेंडेंट है, उसका लेटर है एक मेरे सब्सक्राइबर का। इसमें मेंशन किया गया है वर्किंग आवर जो आपका होता है 160 आवर पर मंथ, मतलब कि आपका वीकली 8 घंटे आप वर्क कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको ओवर टाइम करना होता है, लाइक आपको 10 आवर करना है, आपको 12 आवर करना है, 16 आवर करना है, तो इसके बेसिस पर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर जो भी अभी ग्रॉस पर आवर चल रहा है 30 चल रहा है, 31 चल रहा है, या फिर 35 to 37 PLN चल रहा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अपनी फीस, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिला है, फिर भी हेल्थ का ध्यान रख करके ही आपको ये वर्क करना होगा, क्योंकि 16 आवर जो वर्क होता है वो कम नहीं होता है। तो ये सब आप देख करके आपको करना होगा कि आपको अर्निंग कैसे करनी है। एक्सचेंज रेट जो होते हैं अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो ये सब आपको चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं फिक्स बता रही हूँ, मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ, तो ये कंप्लेन आप मुझसे मत कीजिएगा कि मैंने इतना बताया था। तो उस हिसाब से सैलरी होती है। मैं आपको अब बता रही हूँ एवरेज सैलरी आपकी कितनी होगी पर ईयर। एवरेज सैलरी आपको अप्रॉक्स 77,000 तक हो सकती है पर ईयर, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर इंडियन मनी में। एक्सचेंज रेट आप देख करके कैलकुलेट कीजिएगा, मैंने अप्रॉक्स किया है तो यहाँ पर 23,10,000 आ रहा है पर ईयर। तो इतनी इनकम आप कर सकते हैं एक साल में, जो कि कम नहीं होती है। 23 lakhs आप वहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, इससे कम भी आप मतलब सेव कर सकते हैं। ये मैंने अप्रॉक्स बताया, क्योंकि जितना आप स्पेंड करेंगे उतना आप कम सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर आप इंट्री लेवल पर वर्क कर रहे हैं, सपोज आप फ्रेशर्स हैं, तो उसके हिसाब से आपको 65,000 समथिंग 300 इस टाइप से आपकी जो अर्ली होगी वो इनकम होगी पर ईयर, मैं बता रही हूँ आपको। देन आपको सीनियर लेवल पर अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, सीनियर लेवल एंट्री होती है, तो अप्रॉक्स आपको 85,066 PLN पर ईयर आपको इनकम हो सकती है। तो ये बोनस अराउंड भी होता है, आपको बोनस मिलता है तो 1024 PLN ईयरली एक्स्ट्रा आपको बोनस भी मिलता है। तो ये सब है आपकी ईयरली इनकम है। तो क्या आप इंडिया में रहकर ईयरली इनकम इतना अर्न कर सकते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। देन अब बात आती है अकोमोडेशन की, कि आपको अकोमोडेशन वहाँ फ्री मिलेगा, फूड फ्री मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंने यहाँ पर लिखा है अकोमोडेशन फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड बाय द फर्स्ट पार्टी। तो अकोमोडेशन आपको फ्री मिलता है, और सपोज किसी किसी कंपनी में फ्री नहीं मिलता है तो उसमें थोड़े से चार्जेस लगते हैं, लाइक 400 to 500 PLN जो है इसमें चार्जेस लगते हैं। वो आपको सैलरी से कट होकर के आती है, वो कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है, तो इस वजह से वो सैलरी से आपको कट होकर के आती है। और किसी किसी कंपनी में आपको अकोमोडेशन जो है फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब बात करते हैं फूड के बारे में। तो फूड जो आपको मिलता है एक स्नैक्स टाइप का होता है, जब आप वर्किंग आवर में जो आपको मिलता है लंच टाइम में, तो ब्रेड बटर कॉफी टाइप इस टाइप से मिलता है, जो कि आप रोज उसको नहीं खा सकते, क्योंकि इंडिया का फूड डिफरेंट है और वहाँ का फूड डिफरेंट है, इसको आप डेली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है मैंडेट में कि फूड जो है ऑन द सेकेंड पार्टी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड आपको खुद से लेना होगा। और जो कंपनी अगर आपको देती है फूड, वहाँ वही कहते हैं लोग, जो ब्रेड बटर कॉफी है जूस है ये सब चीजें वहाँ के लिए फूड है,
जो कि आप इससे आपका काम नहीं होने वाला। इंडिया का फूड डिफरेंट है, वहाँ का फूड डिफरेंट है, तो आपको खुद से ही कुकिंग करके ही आपको खाना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेना चाहते हैं, आप सेपरेट रहना चाहते हैं, तो आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जो जिसका कॉस्ट है 1000 to 1500 PLN। तो इसमें आप सेपरेट भी रह सकते हैं, और ये बहुत छोटा होता है, एक सिंगल के लिए सही होता है, जिसको बोलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। ये अलग अलग सिटीज पे डिपेंड करता है। मैं कैपिटल की बात कर रही हूँ। कैपिटल में आपको 1000 to 1500 PLN में आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, जिसमें एक रूम, किचन, वॉशरूम वगैरह सब होता है। तो आप सेपरेट रहना चाहते हैं तो आप सेपरेट भी रह सकते हैं। फूड हो गया, अकोमोडेशन हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आपके लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नो चार्ज ट्रांसपोर्ट के बारे में। 6 नंबर पे है ट्रांसपोर्ट नो चार्ज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट पार्टी। तो आपको ट्रांसपोर्ट में कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। ये सिर्फ आपको कंपनी से लेकर घर तक की मैं बता रही हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कंपनी ट्रांसपोर्ट देती है, आप कंपनी तक जा सकते हैं, कंपनी से फिर आप अपने घर तक आ सकते हैं। देन आपको बाहर कहीं जाना है तो उसके लिए आप पास भी ले सकते हैं। 100 PLN तक आपका पास बनता है, और ये पास जो है आप मेट्रो, ट्रैम, बस हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सस्ता है, कोई मतलब चीप है, कोई कॉस्टली नहीं है वहाँ पर रहना और खाना। तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप इतना अर्न कर सकते हैं इंडिया में रहकर, या फिर जिस भी कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं वहाँ से आप बताइएगा इतना आप अर्न कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाली थी इसमें कि आपकी जो सैलरी ईयरली होती है 1,20,000 से ऊपर होती है, तो इसमें आपका टैक्स होता है 32% कट होता है। और इससे कम की आपकी इनकम है ईयरली, तो इसमें आपका 12%, 12.9% इस तरह से आपका टैक्स कट होता है। तो आई होप आपको सैलरी से रिलेटेड सारे जो आपके कमेंट्स थे इसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी जो सैलरी आपके वर्क परमिट पर मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आप 3,500 से लेकर 4,500 PLN तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड शिफ्ट। तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी शिफ्ट कौन सी है, इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। ये आपको ज्वाइनिंग करने से पहले सब कुछ वहाँ पर आपसे सिग्नेचर करा लेते हैं, आपके लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन होता है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।